नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुमन। हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। इसका एक क्लास हम लोग किए हैं। उस पर हम लोग कुछ बेसिक टर्म को जानने की कोशिश वहाँ पे किए थे एंड उसी को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। हम लोग उस क्लास में पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दो चीज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग उसके बारे में क्लियर किए थे, बेसिक डाउट। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको क्विकली रिवाइज यहाँ पे करते हैं एक बार। क्या क्या हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। इफ ए एंड बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर है। इफ ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर है, ए कॉमा बी भी आप लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह से लिखें, ए बाई बी। तो हम लोग लेमा में क्या पढ़े थे? लेमा में हम लोग यही पढ़े थे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेते हैं फिर से। सपोज कि ये 3 है, 3 से हम लोग 17 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3 5 जा 15 होता है, 2 आपका रिमाइंडर आ गया। तो इसमें अगर हम लोग 3 को इफ वी आर डिवाइड 16 बाई 3 देन क्या होगा, 15 1 आपका रिमाइंडर आ गया। इफ वी आर डिवाइड 18 बाई 3 तो 6 टाइम्स 0 आ गया आपका रिमाइंडर। तो अगर हम लोग किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या उसका रिमाइंडर आ सकता है। रिमाइंडर क्या क्या आएगा इसमें, रिमाइंडर इक्वल टू इसमें क्या क्या आएगा बच्चों, 0 1 2। अगर हम लोग 0 1 2 एंड फिर से 3 बढ़ता है तो वो डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 1 एंड 2 आया, जो कि क्या है, रिमाइंडर क्या क्या आया, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 है एंड इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू भी है, और लेस देन किससे है, 3 से है, लेस देन 3 से है। ये हम लोग इक्विड डिवीजन लेमा में हम लोग यही पढ़े थे। उसका मतलब एक बार हम लोग यहाँ पे क्विकली इसको रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको पढ़े थे। तो अगर हम लोग को ए को लिखना है तो बी क्यू प्लस आर यहाँ पे लिखे हैं। तो बी क्यू प्लस आर का मतलब हियर क्या होगा बच्चों, बी क्यू प्लस आर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा है दिस इज व्हाट, रिमाइंडर। ये जो मेरा है वो बच्चों हो जाएगा रिमाइंडर एंड दिस क्वोशिएंट एंड ये जो मेरा है डिवाइजर एंड हियर दिस इज डिविडेंड। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम लोग ए एंड बी दो मेरे पास इंटीजर है तो ए बाई बी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं एंड क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ए को बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, बी वेयर बी इज डिवाइजर एंड क्यू इज क्वोशिएंट, आर इज रिमाइंडर एंड ए इज डिविडेंड। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं एंड इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे हम लोग इस चीज़ को, वेयर बी जो मेरा है, बी कहाँ से वेरी करेगा, बी वेयर बी जो मेरा है आर का वैल्यू क्या क्या होगा, रिमाइंडर का। रिमाइंडर जो मेरा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। यहाँ पे देखिए लेस देन क्या हुआ, डिवाइजर। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, बी है, वेयर रिमाइंडर इज 0
रिमाइंडर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, इसके साथ ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? तो हम लोग यहाँ पे एक बार देखें कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे। अब छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं एक बार इसको। एंड ये तो लेमा आपका हो गया। एंड इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग ये पढ़े थे बच्चों कि आपका जो वेल डिफाइंड स्टेप होता है वो क्या क्या स्टेप्स है, वो क्या क्या सिस्टमेटिक स्टेप्स है, उसी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो उसका भी एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेके दिखाते हैं कि हम लोग कौन कौन सा वेल डिफाइंड स्टेप्स के थ्रू हम लोग दो नंबर के बीच HCF फाइंड आउट करते हैं। सपोज कीजिए आपका NCERT का 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन, इसी का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का 3 है। HCF फाइंड आउट करना है 8, 6, 7 एंड 2, 5, 8, 6, 7 एंड 2, 5 का HCF फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2, 5 से डिवाइड करेंगे 8, 6, 7 को, जो स्मॉलर है उससे डिवाइड करते हैं ग्रेटर वाले को। तो यहाँ पे 1 टाइम्स नहीं, यहाँ पे कितना टाइम्स में ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स में होगा, हाँ शायद होगा 3 टाइम्स 5, ये आएगा 7, 6, 5, यहाँ पे 2 हो गया, सब्ट्रैक्ट आप कीजिए तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। फिर से इसको ये वाला जो टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 टाइम्स में 104, यहाँ पे आपका हो गया 5 - 4 1, 5 कैंसिल। क्लियर है बच्चों? फिर यहाँ पे इस तरह से 102, 2 टाइम्स में 102। तो जब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो मेरा लास्ट डिवाइजर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब मेरा जो लास्ट डिवाइजर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं HCF ऑफ दिस बोथ नंबर। इन दोनों नंबर के बीच का जो मेरा इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो क्या होगा, इन दोनों का लास्ट डिवाइजर, या जब मेरा रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम पे जो डिवाइजर होगा वही इन दोनों का HCF होगा। तो हम लोग इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू क्या क्या लिखेंगे, इस स्टेप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8, 6, 7 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 8, 6, 7, 2, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5 इंटू 3 प्लस 102 इंटू 3 प्लस 102 एंड दिस को क्या लिखेंगे, 2, 5, 5 इक्वल टू व्हाट, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 51 एंड नेक्स्ट स्टेप मेरा है 102, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जो मेरा जब मेरा रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ पे इस टाइम जो मेरा डिवाइजर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस टाइम मेरा डिवाइजर क्या है 51, तो 51 हियर क्या हो जाएगा HCF। यही वेल डिफाइंड मेरा जो स्टेप्स है इसी को बोलते हैं इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम। सो हम लोग यहाँ पे एक बार क्विकली इसको रिवाइज किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, आप लोग को समझ आ रहा होगा 100%। एंड इक्विड डिवीजन लेमा एंड इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों में बहुत मतलब बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको समझने की आप पूरी कोशिश किए होंगे एंड समझ पाए होंगे। सो हम लोग यहाँ पे एक
क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, समझते हैं उसको क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है बच्चों, क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड बोल रहा है एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है, सो दैट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी का क्या है, एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ, so that every positive even integer, so that every positive even integer is of the form 2q, is of the form 2q, ये शो करना है 2q, एंड द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, is of the form 2q + 1, मतलब एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होता है एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में होता है। यही हम लोग को प्रूफ करना है, वेयर q इज सब इंटीजर, वेयर q क्या है, सब इंटीजर है। एक बार मैं आप लोग को थोड़ा सा सोच रहा था कि डिस्क्राइब कर दूं जिनको इंटीजर में कोई डाउट है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, तो मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ व्हाट इज इंटीजर, शायद जो मतलब भूल गए होंगे। इंटीजर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड तो नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, उधर भी सो ऑन। तो ये मेरा जो पूरा नंबर लाइन पे ये इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम इन सारे नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जीरो क्या है, ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 2 3 4 5 6 से लेकर के सो ऑन एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो यही आपका इन्हीं सब नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो आप समझ पाए होंगे व्हाट इज इंटीजर। एक ब्रीफली आप लोग को फिगर मिल गया होगा इंटीजर किसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की बात है हम लोग का हो रहा है, तो हम लोग किसको लेंगे, 0 से लेकर के, सॉरी 0 तो ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो कहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे, 1 से। एक यहाँ तक क्लियर है बच्चों ये। तो इसको हम लोग यहाँ पे इरेज करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंटीजर के बारे में यहाँ पे बतलाया, एंड अब हम लोग यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या 2q के फॉर्म में है। सारा का सारा इवन इंटीजर जो होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, वो क्या 2q के फॉर्म में होगा, 2q। जब ये कोई सपोज करते हैं कि a = 2q है, लेट कोई नंबर है a = 2q, जब ये 2q है तो इसमें क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है बच्चों। 2q मतलब क्या, 2 डिवाइजर है, q क्या है, क्यूसेंट है। जब 2 डिवाइजर है तो क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है। रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, लेस देन 2। तो यहाँ पे मेरा नंबर जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, 2q + 0 होगा मेरा नंबर, 2q + 0, क्योंकि a = 2q + 0, 0 एक रिमाइंडर है। इफ रिमाइंडर इज 0 फर्स्ट केस में, इफ रिमाइंडर इज 1, 2 से लेस देन, रिमाइंडर जब मेरा 1 होगा तो नंबर यहाँ पे नंबर जो मेरा है वो क्या हो जाएगा, जब रिमाइंडर 1 होगा बच्चों तो मेरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 2q + 1। एंड यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या है, 0 एंड 1, ओनली 0 एंड 1 ही यहाँ पे सिर्फ पॉसिबल है। तो जब मेरा 0 होगा तो 2q + 0 मतलब 2q एंड
इफ r इक्वल टू 1 तो 2q प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। 2q 2 इंटू इंटीजर, तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है? इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिविजिबल हो उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई में 2 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है? 2 के मल्टीप्लाई में सब नंबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उन सारे नंबर को बोलते हैं इवन नंबर। तो यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में ये आ गया तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया इवन नंबर। यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि 2q क्या है? इवन नंबर है। तो बिल्कुल इवन नंबर है 2q प्लस 1। अब इवन में आप 1 ऐड करोगे, 2q तो क्या है? 2 एंड q को यहाँ पे 2 के मल्टीपल में है, यहाँ भी 2 के मल्टीपल में है। तो ये तो इतना सारा नंबर जो मेरा हो गया, जब ये बच्चों 2 के मल्टीपल में है तो ये मेरा नंबर क्या हो गया? इवन। इवन में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? और आप कोई भी इवन में प्लस 1 कीजिए, 2 प्लस 1 3, 2 इवन है, प्लस 1 किए तो 3 क्या आ गया? और 4 प्लस 1 4 इवन है, प्लस 1 किए तो क्या आ गया? 5, जो कि क्या है? और है। तो इवन में प्लस 1 करेंगे तो क्या, कौन सा नंबर का फॉर्मेशन होगा बच्चों? ऑड नंबर का। तो हम लोग यहाँ पे यही प्रूफ किए कि यहाँ पे 2 का मल्टीपल में कोई नंबर है तो ये नंबर इवन हो जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीपल में है, इट इज ऑल्सो इवन, बट इवन में हम लोग प्लस 1 करेंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर है वो क्या हो जाएगा? ऑड। तो हम लोग प्रूफ कर पाए यहाँ पे इस केस को लेकर के कि अगर 2q है एंड ये है तो ये इवन होगा एंड दिस इज क्या? ऑड। तो हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेते हैं इसी कंसेप्ट के बेस पे। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और करते हैं इसी टाइप का, सेम टाइप का। क्या है वो क्वेश्चन? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग एनसीईआरटी अभी स्टार्ट किए तो इसको आया सवाल भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड जिनको डाउट होता है कुछ भी, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे अपना डाउट रख सकते हैं। सो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सो डैट ये क्या करना है? सो डैट जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 6q plus 1 comma 6q plus 1 comma 6q plus 3 and 6q plus 5 and 6q plus 5 where q is सब इंटीजर। तो फिर से यहाँ पे प्रूफ करना है कि कोई सो डैट पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मैं ऑड लिखना यहाँ पे नहीं लिखा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यही मेन है। क्या है ये सब? पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में है। हम लोग को यही प्रूफ करना है इफ q सब इंटीजर है। तो अगर q सब इंटीजर है तो हमको प्रूफ करना है कि ये क्या है? ऑड इंटीजर के। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होगा। तो हम अगर इसको प्रूफ कर दें इन सब फॉर्म को, इन सब पैटर्न को, ये क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रूफ क्या करना है बच्चों? नंबर लेना है 6q। जब 6q लेंगे तो यहाँ पे जो मेरा 6q लेंगे तो r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा बताइए आप लोग? जब 6q लेंगे तो यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू तो होगा,
0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन व्हाट, लेस देन डिवाइजर। हियर डिवाइजर इज व्हाट, 6 है, हियर डिवाइजर इज 6 है। तो केस फर्स्ट में आप इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0 तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर मेरा क्या आ जाएगा, नंबर इक्वल टू इफ r इक्वल टू 0 तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 0, 6q क्योंकि 6 क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। नंबर इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। इफ केस 2 अब लिखिए केस 2, इफ r इक्वल टू 1 तो क्या लिखेंगे, नंबर इक्वल टू बच्चों, नंबर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 6q प्लस 1। फिर यहाँ पे लिखते हैं इफ r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 नंबर इक्वल टू व्हाट 6q प्लस 2। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। इफ r इक्वल टू 3, इफ r रिमाइंडर इक्वल टू 3 नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर हो जाएगा 6q प्लस 3। सिंपल सी बात है। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे इफ r इक्वल टू 4 तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू 6q प्लस 4। क्लियर है। इफ r इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं इफ r इक्वल टू 5 नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे 6q प्लस 5। अब यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो मेरा टर्म 6q प्लस 1, अब सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं, चेक करते हैं। 6q को हम लोग 6q प्लस 0 का मतलब क्या हो गया 6q को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। तो ये मेरा जो नंबर आया है वो 2 के मल्टीपल में है। 2 के मल्टीपल में कोई नंबर है तो वो नंबर पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इवेन। ठीक है। एंड 6q प्लस 1 है बच्चों, 6q प्लस 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 2 इंटू 3q, 6q को प्लस 1, 2 इंटू 3q है। 2 के मल्टीपल में कोई नंबर है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 2 के मल्टीपल में कोई नंबर है तो क्या हो गया इवेन प्लस 1 क्या हो जाएगा ऑड। तो ये पूरा नंबर मेरा जो है ये कंप्लीट नंबर क्या हो गया ऑड। सबको हम लोग बारी बारी से चेक कर रहे हैं। ठीक है। 6q प्लस 2, यहाँ पे 6q प्लस 2, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3q प्लस 1। 2 के मल्टीपल में कोई भी नंबर है तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों इवेन। क्लियर है। 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, जब 6q प्लस 3 है बच्चों तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। तो 3 के मल्टीपल में कोई नंबर है, 3 के मल्टीपल में कोई नंबर है तो इतना तो कंफर्म है कि ये इवन तो नहीं होगा। 3 के मल्टीपल में कोई नंबर है तो इवन नहीं होगा, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। 6q प्लस 3 है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, पहले इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे 2 के मल्टीपल में आ रहा है, देखिए 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। 2 के मल्टीपल में कोई नंबर है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 के मल्टीपल में कोई नंबर है तो ये क्या हो जाएगा इवेन। क्लियर है। एंड 6q प्लस 5, फाइनली मेरा क्या आ गया 6q प्लस 5। तो 6q को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3q। 2 के मल्टीपल में कोई भी नंबर है तो इतना क्या हो गया इवेन हो गया मेरा। एंड इवेन प्लस 5, इवेन प्लस 5 ये मेरा क्या हो जाएगा ऑड। किस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर पाएंगे कि ये ऑड है, इसको इस तरह से और भी डिस्क्राइब तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6q है तो 6q प्लस 4 प्लस 1, 5 को 4 प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन बिल्कुल होगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2 होगा बच्चों।
3 क्यूब प्लस 2। जब ये मेरा 3 क्यूब प्लस 2 हो गया तो ये पूरा नंबर 2 का मल्टीपल में है, तो क्या हो गया, 2 का मल्टीपल में है तो इवन, 2 का मल्टीपल में इवन में प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, ऑड। तो हम लोग सारे को फाइंड आउट कर लिए, एक को छोड़ कर कि ये क्या है। इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं अच्छे से। सॉरी, इसको तो देखे थे ना, इसको देखना बाकी था ना। तो इसको तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन, 2 कॉमन हो गया तो 3 क्यू प्लस 1, तो ये 2 के मल्टीपल में है तो क्या है, इवन है। इसको देखना बाकी रह गया था, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 क्यूब प्लस 3 को लिख पाएंगे, 2 प्लस 1 बिल्कुल लिख पाएंगे। 6 क्यूब प्लस 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, 2 इंटू 3, क्या बचा रहेगा बच्चों, 3 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में हम लोग इसको ले आए। तो ये 2 का मल्टीपल है तो क्या है, इवन, इवन प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड। तो ये इतना इवन है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड, क्योंकि इवन प्लस 1 है। तो अब मुझे क्या क्या प्रूफ करने के लिए बोला था, 6 क्यू प्लस 1, हम सारे नंबर को प्रूफ कर दिए हैं, वो क्या क्या है, अब सिर्फ हम लोग को चेक करना है, देखना है, चेक भी नहीं करना है। तो 6 क्यू प्लस 1 कहाँ है, 6 क्यू प्लस 1 क्या प्रूफ किए हैं, और यही प्रूफ कर, यहाँ भी हम लोग को करने के लिए बोला था कि 6 क्यू प्लस 1 क्या है बच्चों, और है, हम लोग कर दिए। 6 क्यू प्लस 3, यहाँ पर देखिए 6 क्यू प्लस 3 और प्रूफ हुआ, बिल्कुल हुआ। एंड 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 ये हम लोग और प्रूफ कर चुके हैं। तो आप एक बार जब इतना डिस्क्राइब, इसको इतना एक्सप्लेन कर लीजिएगा तो आपको फिर सारा जो फिगर है वो क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट यहाँ पे आपको नहीं रहेगा। तो हम लोग इसको यहीं पर रहने रहते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोग को देखने में ईजी फील हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज।